नाम ये आ रहा है, ठीक है। तो बाय बॉक्स वो कैसे रैंडम मिलता है, ठीक है। अगर 10 कंपेटिटर है ना तो बाय बॉक्स मिलने के जो चांसेस होते हैं उसमें दो फैक्टर आप लोग लिख लें। पहला फैक्टर होता है जिसकी प्राइस लेस होगी, ठीक है, जिसकी प्राइस लेस होगी उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसको बाय बॉक्स मिलेगा। अब हर स्टोर का अपना बाय बॉक्स होता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से हमें पता चलेगा कि फलां स्टोर का बाय बॉक्स किस तरह से। एक उसमें पूछना जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, इस तरह जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे होंगे वो हम अपने फाइल में सेव भी करते रहेंगे, हमें कुछ भी का बाद में कंपैरिजन करना इजीली होगा। बिल्कुल, उसमें एक्सेल शीट्स बनाते हैं, वो मैं सिखाऊंगी आपको कि कैसे एक्सेल शीट। तो मैडम इसका मतलब ये होगा कि जो बाय बॉक्स के अंदर नाम आ रहा है, ठीक है ना, ये इस वक्त पूरी मार्केट में सबसे रैंकिंग के लिहाज से बेस्ट है, प्राइस के लिहाज से बेस्ट है। रैंडमली बाय बॉक्स सिलेक्ट होता है, लेकिन इन दो फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है। यानी कि 24 आवर्स में अगर इसी शूज को परचेज करने के लिए लेट्स से 50 कस्टमर आते हैं अमेज़न के ऊपर, तो बाय बॉक्स ज्यादा दफा किसको मिलेगा, जिसके पास ये दो फैक्टर होंगे कि रेटिंग अच्छी होगी और उसके साथ साथ उसमें जो है प्राइस उसकी लेस होगी, ठीक है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। तो 10 लोगों को मौका हर किसी को मिलेगा, लेकिन जो चांस ज्यादा जिसको मिलना है वो उसी को मिलेगा जिसके पास ये दो फैक्टर है। ये हमारा पार्ट सक्सेस जी। ये फिर आप वाली बात की, ये जो बाय बॉक्स है ये ऑटो जनरेट होता ऑटो है, रोटेटेड होता है, इसके अंदर मैनुअली कोई नहीं है, ऑटो रोटेटेड होता है, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ चांसेस उस बंदे के होते हैं जिसके रिव्यूज अच्छे हो, जिसकी प्राइस लेस हो उसी प्रोडक्ट। ये आपने बोला था लास्ट में सॉल्व है जी। ये एक सॉफ्टवेयर हाउस में मॉडल है जहां से रियल आ रहा है सामान ये वाला जी हाँ। ऊपर वाला इसमें वो सोल्ड बाय कहां पर गया ये Amazon फुलफिल्ड बाय नीचे Amazon सुपर नीचे ये राइट हैंड साइड पे बॉटम पे ये ये वाला ठीक है। ये ऑल उस शॉप पे अगर हम जाएंगे तो तब उस शॉप में भी ये शूज लगा हुआ है। मतलब आप इसके ब्रांड की बात कर रहे हैं? यहाँ जी नहीं ब्रांड तो फिर Amazon का अगर सेल कर रहा होगा फिर तो हम उस प्रोडक्ट पे जाएंगे। जो स्टोर सोल्ड बाय हाँ जी, हम इससे भी खरीद सकते हैं। देखिए अब मैं आपको इसके स्टोर पे जाकर हाँ, ये हमें दिखाई दे कितनी दुकानें ये हैं। वेयर से ये स्टोर है ये स्टोर है, ठीक है। ये देखिए onlineshoe.uk। अब जो है हम इसके मतलब इसके स्टोर पर चले गए हैं। अब इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आ गई हमारे पास कि ये बंदा सारी चीजें जो है वो यही वाली सेल कर रहा है। और ये इसके अब ये जो रिव्यूज यहाँ पर आपको ये स्टार्स नजर आ रहे हैं, ये स्टार इस स्टोर के हैं। ये वाले जो स्टार है ये इसकी रेटिंग है स्टोर की कि ये स्टोर कितना अच्छा है, इसकी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं। जो पहले हमने देखे थे स्टार वो उस प्रोडक्ट के स्टार थे कि वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। और अब इसको खोलने के बाद ये जो स्टार हमें नजर आ रहे हैं, ये स्टार हमें बता रहे हैं कि ये स्टोर कितना अच्छा, ये दुकान कितनी अच्छी। इस स्टोर में भी तो सेल करने के लिए शूज लगाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। वो पेज अगर देख अच्छा वो भी मिलेगा। देखिए हमें प्रोडक्ट की स्टोर हम कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में सर्च करनी पड़ेगी और स्टोर्स पे भी जाकर। ठीक है। अब इसमें वो भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैं पार्ट टाइम करता हूँ, मुझे 2-3 सेशन लगेंगे लगता है। आप हमसे ले लीजिएगा ना। हाँ जी ये सही है। हाँ बोल सकते हैं। मैं पास में जी जी। ये शॉप है जहाँ पे ये बताया गया है कौन सा भी है इसका मैं ओपन किया और एक जो लास्ट में जो लिखा सॉल्व है हाँ। ऑनलाइन यूके जी। ये दोनों अलग-अलग शॉप्स हैं जी अलग अलग शॉप्स हैं, मतलब उस सेम बंदे- प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। उस बंदे ने इससे लिया या फिर नहीं इसने भी ब्रांड से लिए, इसने भी ब्रांड से लिए, सही ठीक है। दोनों ने ब्रांड से लिए लेकिन अपने अपने स्टोर में सेल करने के लिए रखे। तो जैसे हम पियानो की बात कर रहे थे जी कि इन्होंने भी पियानो ले लिया, मैंने भी ले लिया। अब बात ये कि इस इन्होंने क्या रेट दिया, मैंने क्या रेट दिया। और फिर उसके बाद जब बाय बॉक्स रोटेट करेगा तो रोटेशन के दौरान क्या चीज़ डिसाइड करेगी कि आपकी रेटिंग कितनी अच्छी है, यानी कि आपकी स्टोर की रेटिंग, प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं आपकी स्टोर की रेटिंग, और उसके साथ साथ आपकी प्राइस कितनी लेस है। ये दो चीज़ें बाय बॉक्स पर डिपेंड कर रही हैं।
इसका मतलब बाय बॉक्स तो विद इन अ सेकंड्स चेंज होता होगा। हाँ। अभी मैंने साइट खोली उसके बाद दोबारा खोली पता लगा बाय बॉक्स हाँ जी, हो रहा किसी और के पास। ये तो स्टॉक एक्सचेंज वाला साथ हो गया। हाँ जी बिल्कुल। इसमें बाय बॉक्स रोटेट करता है, ठीक है। जैसी ऑर्डर आएंगे जितने, अब मैं ग्रुपी असल में उसमें लॉगिन चाहिए, वो फिर मैं नेक्स्ट में चलिए, आपको ठीक। बताऊंगी। जब हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो हाँ जी, उसमें वो उसमें सारा आ जाएगा। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सी चीज कौन सेल कर रहा है, कौन किस तरह से। और सर्चिंग पर उसके बाद हम अपना बाद में ऑनलाइन स्टोर भी बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पर उसको फिर हमें बाय बॉक्स मिलेगा। लाइक आपका सेलर अकाउंट होगा, मतलब हम तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो इन्वेस्टर होगा उसका सेलर अकाउंट होगा ना, ठीक है। उसके ऊपर ये बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होगा। ओके। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट बनाता हूँ सपोज, जी जी मैंने उसको यहाँ नहीं सेल करना, मैंने उसको यूके में सेल करना, ठीक है। तो फिर उसका क्या तरीका है? सर आप उसके ऊपर अपना प्राइवेट लेबल का लेबल लग लगवा गया। लेंगे ना, लग गया, बारकोड लग गए। हाँ। आपने अब क्योंकि उसको यूएसए में सेल करना है, आप यहाँ से शिपमेंट उसकी यूएसए में करना है। अब वो उसके लिए मुझे यहाँ पे वो जो बिजनेस ट्रेड्स सारे मेथड होते हैं उसके बगैर हो जाएगा मेरा? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। यूएसए के एक जिप कोड की किसी सिटी में हमें भिजवा रही है, तो क्या सिर्फ उसी सिटी में वो नहीं नहीं, करते फिर हो? डिलीवरी आप पूरे यूएसए में कर सकते हैं, ठीक है। It's important. क्योंकि हर बंदा यूएसए से ही मंगवा रहा है ना, तो यूएसए में फिर वो डिपेंड कर रहा होता है, वो किसी भी जगह पर इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखें जी, ये ब्रांड अब हमारे पास ये वही ग्रूवी है, लेकिन अब उसकी मैं शर्ट्स आपको दिखा रही हूँ। अब ब्रांड का नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ग्रूवी, ठीक है। अगर आप रेंडमली, आपको नहीं पता, आपकी सर्च में कोई ऐसे ढूंढते हुए आपको आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रांड है ग्रूवी, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ब्रांड को कॉपी करके सर्च बॉक्स में जाएं, दूसरी टास्क बार में, ठीक है, और वहां पर एंटर करके आप इसकी सारी प्रोडक्ट्स को ब्रांड के जरिए से भी देख सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये ग्रूपी, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ यहाँ पे। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने नेक्स्ट बार खोली, यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल V किया, ये जी ये Amazon ग्रूपी, इसको इस तरह से आप खोल के चेक करेंगे कि कहाँ पर है, ठीक है। मैं वो 2.1 में डाल दूँगी। असल में ये साउंड म्यूजिक का है ना, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो आप ग्रूवी को सिर्फ कर रहे हैं। ये देखिए ग्रूवी बोर्ड, म्यूजिक बोर्ड्स वाले इसके साथ। अब इसमें जो है ना, वो इसके एंड पर देखने की क्या कि हमने काम करना है। कुछ नहीं, इसके कॉपीराइट्स में ये भी हमें लॉग करना है, क्योंकि वो कह रहा है पहले लॉगिन करना, ठीक है। तो ये इस तरह से ब्रांड्स के नाम हम लोग जो है ना, यहाँ से टॉप से सर्च कर सकते हैं, हमें ब्रांड्स के नाम यहाँ से पता चलते हैं। उसके बाद दोबारा से देख लें कि ये प्राइस आ गई हमारे पास। अब हमने देखा है कि ये कौन कौन सेल कर रहा है इसको। अब इसमें आप सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाले को मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये लिखा हुआ है कि गेट अ 25 पाउंड Amazon गिफ्ट कार्ड ऑन अप्रूवल फॉर द Amazon प्लेटिनम मास्टर कार्ड। ये बेसिकली वो जो प्राइम मेंबर्स होते हैं ना, उनके लिए ये कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स और ऑफर्स यहाँ पर लगाई जाती हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, रिप्रेजेंटेटिव 21.9% न्यू डे लिमिटेड टर्म्स अप्लाई। यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी यहाँ पर गिवन है। अब यानी कि ये जो डिस्काउंट है जो उस ब्रांड ने ऑफर किए हुए इस शर्ट को परचेज करने में प्राइम मेंबर्स के लिए। अब हम यहाँ से जरा सिलेक्ट करते हैं साइज को, ठीक है। अब आप देखिए फौरी तौर पर जो है वो इसकी प्राइस भी चेंज हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इस तरह वो देखते हैं, हमने डिलीवरी के लिए वो लगाया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्पैच्ड फ्रॉम एंड सोल्ड बाय Amazon। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट सिर्फ Amazon सेल कर रही है और कोई कंपेटिटर सेल नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ सोल्ड बाय Amazon है और कोई यहाँ पर आप
आपको, वरना हमें यहाँ पर नजर आ रहा था ना कुछ जी, जी। कि स्टोर वगैरह- स्टोर का नेम आ रहा था। अब हमें कोई स्टोर का नेम नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ Amazon सेल कर और रहा ये है, वो select नहीं है। नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन चले एक हमें रिसर्च में एक चीज मिल गई कि सिर्फ Amazon सेल कर रही है, तो इसका मतलब है इसको हम सेल नहीं कर सकते। ऊपर ब्रांड का डायरेक्ट नेम आ रहा था, जी। ठीक है। अब या तो वो डायरेक्ट ब्रांड ही सेल कर रहा ब्रांड है, Amazon पे सेल कर रहा है डायरेक्ट ब्रांड बेसिकली। Amazon पे सेल कर रहा है। अच्छा, अब हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, रैंडमली इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा मैडम ये बताएं कि अगर ब्रांड अपनी ये जो सेल्स है ये सिर्फ अमेजोन को करता है तब ब्रांड को क्या बेनिफिट है, और अगर ब्रांड से हम लोग परचेज करते हैं तो ब्रांड को क्या बेनिफिट है इन दोनों केसेस के अंदर? अच्छा, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो खुद से Amazon पे सेल नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं कि ब्रांड ही Amazon पे सेल कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट है, तो आप देखें कि ब्रांड ने बहुत लो कॉस्ट में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की होती है और वो वहाँ पर रिटेलर प्राइस पर खुद से ही सेल कर रहा होता है। इसका मतलब है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो ब्रांड Amazon पे सेल कर रहा है, ठीक है। और Amazon कुछ चीज़ों को खुद से सेल क्यों करता है, अब ये भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। Amazon खुद से कुछ चीज़ों को इस वजह से सेल करता है ताकि जो होती है ना बहुत ज़्यादा इन डिमांड चीज़ें, बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड होती है, बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रांड होते हैं जो किसी और को अलाउ नहीं करते अप्रूवल, तो उसको डायरेक्ट Amazon अप्रोच करता है और इस तरह की प्रोडक्ट्स को खुद Amazon सेल करना स्टार्ट कर देता है। या फिर अगर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो उसके अंदर सेल कर रहे होते हैं जहाँ पर Amazon सेल कर रहा है। तो फिर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये जो अमेजोन है इसको तो फिर कोई ब्रांड भी इनकार नहीं करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हाँ। मार्केट है, बाय बॉक्स भी इसी को और मिलता है। जितने भी ब्रांड हैं उनकी यही कोशिश होगी कि हम हमारी जो चीज़ें वो अमेजोन ही परचेज कर लें, जो बड़े ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स हाँ जी, वही जो सेल। नॉर्मल है और जो छोटे ब्रांड्स हैं वो अलाउ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर अमेजोन की मोनोपोली है। नहीं मोनोपोली नहीं है, मतलब इस देखिए sense में। बात वही है कि अगर उन्होंने बड़े ब्रांड की बात करें ना, जैसे नाइकी भी ब्रांड माशाल्लाह बड़ा ब्रांड है, छोटा ब्रांड थोड़ी है, और अमेजोन ने जब अप्रोच किया तो सबकी तो ये कोशिश है कि अगर अमेजोन के प्लेटफॉर्म की चीज़ें बिक जाए सबसे बेहतर है। और Amazon हर बंदे से अप्रोच भी नहीं ना करता, हर ब्रांड से नहीं करता। नहीं, हर से तो नहीं करता। ये भी होता है कि कुछ टाइम के लिए किसी की चीज को प्रमोट करने के लिए सेल करता है और फिर वो सेल बंद कर देता है कुछ अरसे के बाद। तो Okay. वो भी हम देखेंगे, वो बाज़ का ब्रांड अपने आप को ऊपर लाने के लिए भी Amazon को पैसा देते हैं कि भाई हमारे ब्रांड का एक नाम बन जाए, तो Amazon के साथ कांटेक्ट करके वो अपना उनके साथ लॉगिन ट्रेड अकाउंट बना लेते हैं, तो Amazon डायरेक्टली उनकी चीज़ों को सेल करता है ताकि वो मार्केट में उनकी पब्लिसिटी अच्छी हो। Okay, ठीक है, तो जब ब्रांड का एक नाम बन जाता है तो फिर Amazon पीछे भी हट जाता है। ओके, सेल करना अमेजोन मतलब एज अ स्ट्रेटजी आता है, जी ऊपर लिफ्ट करता है उन्हें, हाँ जी। और उसके बाद छोड़ के चला जाता है छोड़ कि के। अब आप अपना ऊपर मार्केट में बेचो और जो कमा सकते और हो। ये भी हो सकता है कि फिर दोबारा अगर उसका ब्रांड का मतलब प्रोडक्ट्स दोबारा से कम सेल हो रही है तो दोबारा से Amazon आ जाए। ये कि हम चेंज हो सकता है कि मेरे पास में सर्च करें तो हो सकता है वो नाम हम करना हो। इसलिए हमने जब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना कीपा, तो हमने 1 साल का तकरीबन पीछे का बैकग्राउंड देखना होता है इस प्रोडक्ट का कि कभी Amazon इस प्रोडक्ट में आया तो नहीं, अगर आया होगा तो हमने उस प्रोडक्ट को नहीं लेना। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिसमें पिछले 90 डेज और मतलब इनिशियली, और फिर हम देखेंगे पास्ट 1 ईयर का ग्राफ देखेंगे उसमें कि क्या पिछले 1 ईयर में कभी Amazon एंटर तो नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स हम जब कीपा यूज करना स्टार्ट करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम रैंडमली कोई और भी प्रोडक्ट इसी तरह से सर्च करके देख लेते हैं। अभी हमने असाइनमेंट दिया उसमें हमने भी इसी तरह product- आपने हाँ जी, आपने सिर्फ देखना है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो FBA हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब कौन सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, हमने ये देखे। यानी कि सिर्फ दो तीन चीजें सेल हो रही होंगी, या तो ब्रांड वाले खुद कर रहे खुद कर रहे हैं होंगे। या स्टोर वाले कर रहे होंगे, इसके अलावा तीसरी चीज तो अभी तक हम नहीं कर रहे। नहीं, तीसरी है भी नहीं, या Amazon कर रहा होगा खुद से सेल या ब्रांड खुद से सेल कर रहा होगा। ठीक है, और जो तीसरी चीज है वो थर्ड पार्टी है जो सेलर्स है। ठीक है, और सेलर्स में 2 कैटेगरीज होंगी कि क्या वो जो प्रोडक्ट है वो FBA हो रही है या FBM हो रही है। वो मैंने आपको बता दिया था, लिखा होता है नीचे फुलफिलमेंट बाय Amazon। अगर Amazon नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और ये जो हमने जो असाइनमेंट करनी है तो क्या इनकी प्रिंट स्क्रीन करनी है या सिर्फ एक्सेल शीट को
ऊपर डाटा बना आपने ऐसे करना है ना, एक्सेल शीट पे डाटा नहीं बनाना, आपने जो भी प्रोडक्ट को सर्च किया ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ले ठीक लिया। है, स्क्रीनशॉट आपने मेरे साथ शेयर करना मैक्सिमम कितने है। हो? ठीक है, मैक्सिमम मैं आपको लिमिट नहीं बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक हमारे पास एक और शर्ट है, हम इसमें सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले इसका साइज, लेट्स से हम इसको 6 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें जी, dispatched from and sold by Rubica। इसका मतलब क्या है कि ये FBM बोली है, मर्चेंट इसको सेल कर मतलब डिस्पैच करेगा, हाँ, सेल भी करेगा और उसके साथ डिस्पैच भी यही खुद ही करेगा, Amazon नहीं करेगा। Amazon नहीं, ये कंपनी खुद है। ये FBM है, FBM से। ठीक है, वरना फिर Amazon आ जाता। वरना Amazon आ जाता। अगर FBA होता तो Amazon लिखा हुआ आता, यहाँ पर लिखा आता कि भाई एंड फुलफिलमेंट बाय अच्छा, मैंने Amazon। कल जो आपने ड्रॉप शिपिंग बताया था, वो भी आ सकता है यहाँ पे? वो ड्रॉप शिपिंग अभी इसके मॉडल में हम अभी आपको नहीं बता, चलो, अभी सिर्फ होलसेल है। डन। ये हर चीज जो भी बता रही हूँ होलसेल, FBA और FBM। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, यानी कंपनी है वो खुद भी FBM कर सकती है। कंपनी, हाँ जी बिल्कुल, वो अपना स्टोर बना कर बैठ सकती है यहाँ पर, वो फिर किसी और को अलाउ नहीं करती कि आप सेल करें, बल्कि कोई और उसको अप्रोच ही नहीं करता, क्योंकि वो खुद सेल कर लेती है। जितनी प्राइस वो लोग कर सकती है उतना कोई और कंपेटिटर नहीं कर सकता। देखिए, एक ब्रांड खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, ब्रांड खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो प्राइस वो कम कर सकते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन मैडम उसके अंदर एक चीज़ आती है ना, जैसे आपने कल मीटिंग में बात की थी कि 102 कंट्रीज हैं, जी। ठीक है ना। अब एक कंट्रीज के अंदर तमाम की अप्रोच नहीं है, हम्म, वो जो खुद बना रहा है वो मे बी 3 कंट्रीज के अंदर उसको सेल कर रहा है, बाकी कंट्रीज पड़े हुए हैं। जी। अब मेरे जैसे एक बंदा जाता है, मैं कहता हूं मैं फर्ज करें मैंने बांग्लादेश में सेल करना है, वो बांग्लादेश में नहीं है, जी तो इस केस में तो वो मुझे अलाउ करे और तो बांग्लादेश उसकी चीज़ें जी लेके जी, पकड़े हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम मार्केट टू मार्केट सर्च कर रहे हैं। अभी तो हम यूके की हाँ। मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम इसमें इसको सेल नहीं करेंगे। ठीक। अगर ये बांग्लादेश में नहीं सेल कर रहा तो हम वहाँ कर सकते हैं, और हाँ। वहाँ इसके साथ हम ट्रेड अकाउंट बना भी सकते हैं। लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा ना, आप वहाँ से माल वहाँ भेजेंगे तो आपको शिपमेंट शिपमेंट के चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। और इसलिए महंगी हो जिस जाएगी। मार्केट में सेल करना होता है ना सर, उसी में ही हम एक्सप्लोर करते हैं प्रोडक्ट्स। फिर अब उसमें है क्या, बांग्लादेश में क्या निकलेगा? अब जी। देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि ये शर्ट्स है, हम्म, ये बांग्लादेश में फॉर एग्जांपल नहीं बनती, ठीक है ना। अब बांग्लादेश से परचेज तो करनी है ना, जी तो वो कहाँ से परचेज करेगा? नहीं, उसमें फिर आपको ये ना कि मार्केट प्लेस उधर की ही सर्च करें और उधर की ही मैन्युफैक्चरिंग और उधर की ही चीज़ें देखें, ताकि आपको शिपमेंट के चार्जेस कम पड़े। तो हमने असल में स्मार्टली होकर देखना है, हमने अपने पैसों को देखना है, हमने ये नहीं देखना कि फलां जगह पे सेल हो रही है या नहीं हो रही। हमने, हमारा कंसर्न ये है कि हमने अगर यूएस मार्केट में काम करना है तो हम यूएस में ही देखेंगे कि कौन सी चीज़ वहाँ पर कौन सेल कर रहा है, और वहाँ पर हम इसको सेल करना चाहते हैं तो हम कैसे सेल करें। यानी कि आप कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट यही रखो कि जिस मुल्क में सेल करनी है वहीं से वहीं बाइंग से करो, सर्च करो, वहीं से बाइंग करके वहीं वहीं से भेजो। Amazon पे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क की कोशिश मत करो। उसमें फिर आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है ना, फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन आपकी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस मार्केट प्लेस में अगर एक आपका इन्वेस्ट मतलब जिसके साथ आप काम कर रहे हो एज ए बीए, उसका अकाउंट वो मार्केट प्लेस अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यही शर्ट है, वो सिर्फ यूएस मार्केट के लिए उसने सेलेक्ट की हुई है कि उसने यूएस में ही इसको लाइक डिलीवर करना है, तो फिर आप दूसरी मार्केट्स को तो अप्रोच नहीं ना कर सकते, तो ना मैडम, वहाँ से ऑर्डर आएगा। अगर इस फॉर एग्जांपल कैसे पाकिस्तान के अंदर राइस सबसे अच्छा है, जी। ठीक है, मैं इंडिया को भी छोड़ दूँ, हम्म, आप यूएसए के अंदर, यूके के अंदर इसकी बहुत मांग है, जी ठीक है, चले सऊदी अरब के अंदर ले लें, ठीक है। अब एक बंदा है वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान से खरीदूँ इस राइस को और मैं सऊदी अरब के अंदर या अमेरिका के अंदर इसको सेल करूँ। अब ना तो ये सऊदी अरब के अंदर ये राइस मिल रहा है उसको, ना ही उसको ये अमेरिका के अंदर, इस केस में फिर क्या होगा? इस केस में यही है ना कि फिर आप पीएल बना सकते हैं, फिर होलसेल एफबीए नहीं हो सकता। मतलब होलसेल एफबीए में आप कोशिश करते हैं जिस मार्केट प्लेस में आपने सेल करनी है चीज़ उसी एरिया से आप उसको लोकेट करवाएं, सोर्सिंग करवाएं। ठीक है। और अगर आप ब्रांड्स देखें, ब्रांड्स तो बड़े होते हैं और हो सकते हैं कि उस ब्रांड का जो बेसिक स्टोर है वो किसी और मेन कंट्री में हो, लेकिन आपको पता है कि जितने ब्रांड्स होते हैं अगर उसकी प्रोडक्ट किसी एक खास मार्केट प्लेस में सेल हो रही है तो उस ब्रांड्स के सप्लायर्स हर कंट्री में अलग अलग बैठे होते हैं। ठीक है, फिर आप उस सप्लायर से कांटेक्ट करके उससे सोर्सिंग ओके। यानी कि आप कहने का मतलब है कि जो यूएसए के अंदर हमारा
बासमती चावल लेके जी। बंदा बैठा हुआ है, हाँ, हम उससे उससे source कॉन्टेक्ट करवा करें, लें। वहाँ से लें और फिर अमेरिका में सेल करें, पाकिस्तान की तरफ ना आए। नहीं, पाकिस्तान से नहीं, Okay. पाकिस्तान से वो खुद ही वो स्टोर वाला हाँ, वो तो खुद ही लेके जा रहा वो है, सप्लायर खुद ही लेते वो हैं। कॉस्ट में, हाँ डेफिनेटली उसकी वो कॉस्ट उसमें शामिल कर लेगा वो। जी, ऐसे ही है। इसी वजह से तो मैंने आपको कहा या ब्रांड को अप्रोच करें या सप्लायर को करें, जो सप्लाई करते हैं आपको उस हाँ। ब्रांड की चीज। ठीक हो गया, ठीक डन है, हो गया। क्लियर हो गया? अब चीज़ क्लियर हुई, क्योंकि ना हम मुल्कों में भी लेके जा रहे थे हाँ। कि यहाँ से उठाएंगे दूसरे मुल्क में ले जाएंगे, नहीं, वो तो नहीं, वाइबल वैसे है। मैंने ये क्वेश्चन पहले आपसे पूछा था कि मैंने यहाँ पे ब्रांड बनाया है, अपनी चीज प्रोडक्ट जी। बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ उसको मैं यूएसए में जाके बेचूं, जी, तो फिर मैं यहाँ से वहाँ शिपमेंट करवा सकता हूँ? वो पीएल अगर आपने बनाया हो तो Private आप limited। यहाँ से शिपमेंट डायरेक्ट अपने वेयर हाउस में करवा सकते हैं। मेरा वेयर हाउस नहीं है वहाँ। सर अमेज़न के वेयर हाउस में, और अच्छा। आप वहाँ पे प्राइवेटली भी हायर कर सकते हैं, रेंटेड वेयर हाउस भी मिल जाते हैं आपको। अच्छा, ठीक है, तो उनकी भी सर्विसेज होती हैं, डिफरेंट बैठे हुए होते हैं वेयर हाउसेज। लेकिन मेरा वैसे जो भाई ने बात की है ना, मेरा भी इंटरेस्ट इस तरफ है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में पैदा हो रही है और दुनिया में नहीं है, हाँ तो हमें वो चीजें एज अ एक्सपोर्टर पहले हम करते थे, अब हम अमेज़न के प्लेटफॉर्म से हम बाहर जाके बेचें कुछ। बिल्कुल ऐसे ही सर। मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ ना, वो बिडाला टेक्सटाइल वाला है, ठीक है। वो अपनी प्रोडक्ट्स यानी कि टेक्सटाइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वो यहाँ पर बल्क में से बनवाता है हाँ। और यहाँ से शिपमेंट वो यूएस करवा देता है। और यूएस के उधर मतलब उसने वहाँ पर भी प्राइवेटली अपना जो है ना एक वेयर हाउस बनाया हुआ है, वो सारी बल्क की चीजें वहाँ पर प्लेस करवाता है। उसके बाद वो अमेज़न की मार्केट प्लेस पे अपने वेयर हाउस से एफबीएम करवाता है। ये जो हम लोग हैं इसके ना, लिए सर पैसा ज्यादा रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं, है। थोड़ी चीज भी बंदा अमेज़न के वेयर हाउस पर करवा सकता जी, है। जी, yes। फर्ज कर ले यहाँ पे जैसे आपने बोला है ना, हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो ये कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जी। तो हम इजीली 200-400 पीस बनवा सकते हैं शर्ट्स के। तो हम यहाँ से बनवाएं और हम यही चाहते हैं कि अमेज़न के वेयर हाउस में वहाँ रखवा दें और हम खुद सेल करें। जाहिर बात है, यहाँ से आपने रुपया में बनवानी है, वहाँ डॉलरों में डॉलर्स बेचनी है। में बेच लेकिन उसको वहाँ बड़े पे कंपनीज नहीं, कोई काम नहीं, वो शिपमेंट है, वो तो सबने जानी जानी है। वहाँ शिपमेंट तो इसमें होनी है। कॉस्ट शिपमेंट की ज्यादा पड़ेगी ना आपको, क्योंकि यहाँ से यूएसए का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। जी, वो यहाँ से जा रही हैं, जी जी मैं नहीं ले जा रहा तो कोई और ले जाके जी। बेच रहा है। फिर आप ये कर सकते हैं ना सर कि कोई और बंदा जो यहाँ से लेकर जा रहा है ना, वो सप्लायर होगा वहाँ पर। आप उस सप्लायर से राब्ता करें कि उसके पास भी इस ब्रांड की बल्क में चीजें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से पाकिस्तानी वही प्रोडक्ट उठाएं और अपने उसके ऊपर सेल करें। वो ज्यादा आसान है। वो उसमें और आपको चीज़ है, वो और चीज़। मैं तो यहाँ खुद बनवाऊंगा, अपने हाथ से बनवाऊंगा, सही। अपने ब्रांड की बनवाऊंगा, वहाँ वेयर हाउस में रखवाऊंगा, बेशक थोड़ी हो जाए। सही है। इस पे थोड़ी सी आप मजीद जरा रिसर्च कर लीजिएगा, हमें मेरा ख्याल है इस चीज का सबको बड़ा फायदा होगा। जी ठीक है सर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में पीएल के बारे में जी, बताऊंगी। जी। वो जब हम पीएल पे आएंगे हाँ। तो आई थिंक सो उसकी डिस्कशन जी। हमारे से ज्यादा अभी जी, हो जाएगा। हाँ अभी है हम होलसेल। नहीं, होलसेल के अंदर आपने मुझे बाकी में तो पता नहीं, मेरे जैसे नालायक बंदे का एक कॉन्सेप्ट आपने बड़ा अच्छा क्लियर जी, कर दिया बन कि एक ही कंट्री से लो और उसी कंट्री में सेल करो, दूसरे कंट्री से चीजें खरीदने की जरूरत नहीं। और अगर ब्रांड ऑलरेडी उसी कंट्री में जहां पर आप सेल करना चाह रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट ब्रांड से जो है वो करें। और इसके बाद एक और बात होती है कि ब्रांड जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम यूएस की मार्केट को सिलेक्ट करते हैं लेकिन वो ब्रांड यूके में बैठा है, हाँ ठीक है, अब हमारा अकाउंट ब्रांड के साथ बन गया, हमने सप्लायर के साथ नहीं बनाया, तो सर फिर ना जो ब्रांड्स होते हैं ना वो खुद से अपनी चीजों को सप्लाई करवाते हैं, वो यूएसए में भी आपको चीजें बेचते हैं। ओके ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ब्रांड से अप्रूवल नहीं मिल रहा तो आप उसको सप्लायर ढूंढेंगे कि कोई और सप्लायर जो बल्क में चीजों को खरीदता हो इसी चीज को, ठीक है, तो फिर आप सप्लायर से अपना जो है वो लॉगिन बनाएंगे, ट्रेड अकाउंट बनाएंगे और फिर उस सप्लायर से आप चीजें खरीद लेंगे। इसका ठीक है? मतलब मैं समझ, इसका मतलब ये हुआ मैडम कि अगर आपकी जो बात है कि अगर किसी और कंट्री के अंदर वो ब्रांड अवेलेबल है तो फिर हम उनसे सिर्फ ये कॉन्टैक्ट करें कि भाई इतना बता दो कि अमेरिका के अंदर आपकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, हाँ जी। फिर आप अमेरिका के अंदर उनकी अवेलेबिलिटी ढूंढ के वहाँ से जाके चीज़ें वहाँ से करें। चीजें भी आप सर्च कर सकते हैं सप्लायर को approach करके। एग्री। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज का था, ये सारा आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, सारी ठीक है। टर्मिनोलॉजीज बता दी और होपफुली आपको जो है वो कम से कम इसका जो एक टर्म्स इसके अंदर यूज हो रही है, बार बार जो टर्म्स यूज होंगी वो होंगी एक तो ये ब्रांड सप्लायर्स को सर्च करना, ट्रेड अकाउंट की बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज होगी, बाय बॉक्स रोटेशन की टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होंगी,
इसके बाद एक और टर्म का मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ, मी टू। ठीक है, मी टू, इसको देखते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मैं बार बार यूज करूंगी। तो मी टू का मतलब है कि मैं भी इसे बेचना चाहता हूँ। अच्छा। मी टू का क्या मतलब है कि मैं भी इसको सेल करना चाहता हूँ। अब ब्रांड से अप्रूवल मिल गया, हमें ट्रेड अकाउंट बन गया, हम उसकी ट्रेड अकाउंट के ऊपर जब हम उसकी प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे तो आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जो आप सेल करना चाहते हैं, जो आप सेल करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जाकर आप मी टू कर देंगे। मी टू का मतलब मैंने भी इसे सेल करना है, तो ब्रांड को पता चलेगा कि इसने भी सेल करना है, फिर हम उसे बताएंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी में इसके यूनिट्स चाहिए। तो इस टर्म का मतलब मी टू है, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूज होगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो मी टू अब ट्रेड अकाउंट बनने के बाद होता है। ठीक है, ट्रेड अकाउंट जब बन जाएगा, उस अकाउंट या उस ब्रांड की जब हम सारी चीजों को सर्च करेंगे और उसमें से तलाश कर लेंगे कि फलां प्रोडक्ट मेरे लिए मेरे क्राइटेरिया को मीट करती है, तो इस प्रोडक्ट को मैं भी सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये टर्म यूज होगी मी टू। तो हम मी टू कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट हमारी भी लिस्ट